हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आपको 9th क्लास इंग्लिश मीडियम मैथ्स लेसन नंबर 14 करवाने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर में अपने ने 15 लेसन प्रोबेबिलिटी कंप्लीट किया था। आई होप सभी ने रफ़ में और फेयर में अच्छे से उसको क्लियर कर लिया होगा। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो लेसन करवाने वाली हूँ उसके लिए मैंने आपको बोला था पहले थोड़ा सा रीड करके आना ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो आई होप सो कि आप लोग थोड़ा रीड किए होंगे। इस लेसन में जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, जो मार्क्स हैं इसके लेसन के बहुत ज़्यादा हैं। इस लेसन में बहुत सारी यूज़फुल डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये लेसन इन द फ्यूचर बड़ी क्लासेस में एमकॉम करेंगे या बीकॉम करेंगे, अदरवाइज जो भी 11-12 तो होगा ही, तो उन सब में ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो ये लेसन है स्टेट का, सबसे स्टार्टिंग का लेसन है। और स्टार्टिंग में अपने इस लेसन में स्टेट का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। स्टेट होता क्या है, ठीक है ना। अब मैथ का मतलब अपने कैलकुलेशन से लेते हैं, साइंस का मतलब अपने कोई भी केमिकल बायो जो भी चीज़ें होती है साइंस में, विज्ञान में जो भी है ना, किसी चीज़ का नॉलेज वो साइंस कहलाता है। वैसे ही स्टेट का मतलब क्या कहलाता है, स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो स्टेटिक्स है वो एक इसका जो लैटिन वर्ड है वो है डेटम, और डेटम का मीन्स क्या होता है, डाटा। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में लिखी हुई हो, चाहे टेलीविज़न में आ रही हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत करते हो, उससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कह लें या कोई भी उससे आपको डाटा प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। किसी कंपनी से हो सकते हैं, वो किसी सिटी से हो सकते हैं, किसी एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस सेक्टर से हो सकते हैं, कोई ईयरली प्लान हो सकता है ना, कुछ भी कोई रिज़ल्ट से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपका 1 ईयर रिज़ल्ट ऐसा था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, लाइक दिस। कहीं से भी कोई भी डाटा हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो किसी डाटा में हो, उसको अपने हो सकता है डायग्राम के थ्रू अपने उसको अच्छे से उसको अपने क्या करना है, सेट करें, ठीक है ना। वो अपने को स्टेट ही सिखाती है, स्टेटिस्टिक ही बताती है कि उस डाटा को अपने किस तरह से सुंदर ढंग से अपने व्यवस्थित करें, सेट करें कि वो कोई भी देखे उसको देखते ही तुरंत समझ में आ जाए कि ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है ना। अब एक तो आप किसी चीज़ को पैराग्राफ वाइज लिखोगे तो अगले को पढ़ना पड़ेगा, वही आप क्या है किसी इंडेक्स में बना के बताओगे या किसी डायग्राम के थ्रू बताओगे तो वो ज़्यादा समझ आएगी अगले को। तो वही अपने को इसमें स्टेट में पढ़ना है कि स्टेटिक्स है वो अपने को यही चीज़ें सिखाती हैं कि कोई भी चीज़ है उसको किस तरह से अपने सुंदर रूप से अपने उसको प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि सामने वालों को इन्फॉर्मेशन है वो बिना ज़्यादा मुश्किल के वो क्या है ईज़िली उसको कैप्चर कर सकता है, ईज़िली अपना उसको कैच कर सकता है, समझ सकता है उसको, ठीक है। तो देखो आपको इसमें यही बताया है कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आपको प्रोवाइड हो, कहीं से भी, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, कहीं से भी, या आपस में बातचीत करने से, वो सब आप कोई व्यवस्थित ढंग से उस डाटा को कैसे करते हो वही अपने इस लेसन में सीखेंगे। तो आपको स्टेट का वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो 2 भागों में बांट के दिया है। एक तो देखो स्टेट का मतलब देखो
इसको थोड़ा लिख के समझा देती हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। स्टैटिक्स, ये वर्ड का मतलब अगर अपने देखें तो लैटिन में इस वर्ड का मीन्स होता है डेटम। डेटम का मतलब होता है डाटा से, और डाटा क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ किसी टेबल में दे सकते हैं, या फिर किसी ग्राफ के थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टेट का मतलब बताया लैटिन वर्ड में। ठीक है, और फिर स्टेट वर्ड के अगर अपने टुकड़े करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसका जो फर्स्ट वर्ड है लैटिन वर्ड, वो क्या होता है, फर्स्ट वर्ड इसका क्या होता है, फर्स्ट वर्ड इसका होता है स्टेटस।